हाय गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आज हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम में जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जरूरी नहीं है, जब हम जावा के प्रोग्राम लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सारे स्ट्रक्चर उस प्रोग्राम में यूज हो सकता है प्रोग्राम में कुछ स्ट्रक्चर हो एंड कुछ स्ट्रक्चर नहीं हो। मीन्स जावा स्ट्रक्चर जो मीन्स जावा प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें कुछ एसेंशियल होते हैं एंड कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो आज हम जानेंगे जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं एंड उसमें एसेंशियल कौन कौन सा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, 1 मिनट। फर्स्ट क्या है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है कमेंट लाइन सेक्शन। क्या आता है? कमेंट लाइन सेक्शन। आपका कमेंट लाइन सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। तो कमेंट लाइन सेक्शन क्या है कि वो पार्ट है, मीन्स आप अपने प्रोग्राम में अगर कोई पार्ट को इग्नोर करना चाहते हैं, वो आपका यूजलेस है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, उसे रीड करेगा बट उसका यूज नहीं करेगा। तो ये है आपका कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट। क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। आपको अगर कोई इंडिविजुअल पार्टिकुलर लाइन को कमेंट करना है तो वहाँ आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज कीजिए। एंड आपको बहुत सारे लाइन मीन्स एक पैराग्राफ को पूरा कमेंट करना है तो आप वहाँ मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है, तो उसे हम डबल स्लैश, डबल बैक स्लैश डालते हैं एंड यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डाटा है, दिस इज नॉट यूज, कोई भी डाटा है या फिर आप इंट ए बी कोई भी डाटा वहाँ लिखते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो कंपाइलर यहाँ जैसे ही आएगा वो इस लाइन को रीड करेगा बट वो देखेगा कमेंट सेक्शन है तो समझ जाएगा ये यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर में क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट को कैसे लिखा जाता है, मीन्स आप एक लाइन नहीं एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हो तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए बैक स्लैश स्टार, देन आप जो भी डाटा लिखना चाहते हो यहाँ लिख दो एंड देन इंड करने के लिए स्टार देन बैक स्लैश। तो मल्टी लाइन कमेंट आपका कैसे लिखा जाता है, स्लैश स्टार देन पैराग्राफ स्टार्ट देन फिर इंड कैसे होगा, स्टार बैक स्लैश। एंड सिंगल लाइन कमेंट क्या, डबल स्लैश से हमारा सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है। तो ये था आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कमेंट लाइन सेक्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये ऑप्शनल है, इसे आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। सेकेंड है हमारा क्या है, पैकेज। क्या है, पैकेज। अब पैकेज क्या है, तो पैकेज क्या है, हम अपने प्रोग्राम में जिस भी क्लास एंड फंक्शन का यूज करते हैं वो सारा कहाँ अवेलेबल होता है, पैकेज में। वो सारा बिलोंग करता है पैकेज से। हम अपने प्रोग्राम में जिस भी क्लास का यूज करते हैं वो पैकेज से बिलोंग करता है। तो पैकेज क्या है, मीन बहुत सारे क्लास जहाँ आप अवेलेबल हो तो वो क्या कहलाता है आपका पैकेज। पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लासेस अवेलेबल होता है। जावा में हम क्या यूज करते हैं, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें क्लासेस के यूज करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो क्लासेस कहाँ अवेलेबल होते हैं, रहते हैं वो पैकेजेस में रहते हैं। तो ये है पैकेज। तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। थर्ड नंबर में आपका आ जाता है इम्पोर्ट। क्या है, इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट क्या है, तो जैसे हम सी एंड सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड का यूज करके लाइब्रेरी फंक्शन को इंपोर्ट करते थे अपने प्रोग्राम में, मीन्स लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करते थे अपने प्रोग्राम में, ठीक वैसे ही जावा प्रोग्राम में हम इंपोर्ट को यूज करके क्लासेस का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। मीन्स इंपोर्ट के थ्रू हम जावा के क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। मान लीजिए कोई क्लासेस है वो पैकेज में अवेलेबल है तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे किसे, पैकेजेस को एंड क्लासेस को, किसके थ्रू, इंपोर्ट के थ्रू। ये है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट देन आपका जो भी पैकेज नेम होगा, पैकेज नेम डॉट जो भी क्लासेस नेम होंगे वो,
क्लास नेम। ये है आपका जावा में पैकेजेस या क्लास को इंपोर्ट करने का मेथड में कैसे इंपोर्ट किया जाता है, सिंटैक्स कह सकते हो। मान लो टेस्ट नाम का कोई पैकेज है एंड इसके अंदर स्टूडेंट नाम का कोई क्लास है और आप चाहते हो कि आप अपने प्रोग्राम में इस क्लासेस को एक्सेस करना, मीन्स आप अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट नाम के क्लासेस को क्या करते हैं, एक्सेस मीन्स इंपोर्ट करना चाहते हो। तो वहाँ आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट देन पैकेज का नाम क्या बताई थी मैं, टेक्स्ट नाम का मान लो आपका पैकेज है, डॉट क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट नाम का है तो स्टूडेंट। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम में कोई भी पैकेजेस के क्लास को अगर हमें इंपोर्ट करना होगा तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका इंपोर्ट। अब मान लो आप चाहते हो कि हम उस क्लास को नहीं बल्कि पैकेज को ही इंपोर्ट कर लें एंड जिस भी क्लास को यूज करने का मन हो आप यूज करना चाहते हो, मीन्स मेरे को एक क्लास नहीं उस पैकेजेस के बहुत सारे क्लासेस को यूज करना है। तो उस पैकेजेस के बहुत सारे क्लासेस को यूज करने के लिए आपको बार बार उस मीन्स आप एक लिखोगे इंपोर्ट टेस्ट स्टूडेंट नाम का क्लास है, फिर इंपोर्ट टेस्ट सेकेंड क्लास, तो बहुत सारा लाइनिंग हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हाँ आप उस पैकेज को ही क्या करो, इंपोर्ट कर लो अपने प्रोग्राम में, ताकि जब आपको जिस भी क्लास को यूज करना हो, जिस भी क्लास को यूज करना हो अपने प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे यूज करेंगे, तो इंपोर्ट मान लो टेस्ट नाम का कोई पैकेज है, टेस्ट डॉट स्टार। इससे क्या होगा, स्टार लगाने से टेस्ट नाम का पूरा पैकेज ही हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा एंड हम जिस भी क्लासेस को यूज करना चाहते हैं हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट भी हमारा क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। इंपोर्ट हमारा ऑप्शनल है। अब आप बात करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमारा आ जाता है आपका इंटरफेस। तो इंटरफेस आ जाता है फोर्थ नंबर में। इंटरफेस, अब इंटरफेस क्या है, तो जब आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करना चाहते हैं तो इंटरफेस के थ्रू ही मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप एक्सेस कर सकते हो। मीन्स जब आप जावा के प्रोग्राम बना रहे हो एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप यूज करना चाहते हो तो इंटरफेस के थ्रू ही आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेस कर सकते हो। इंटरफेस के थ्रू ही मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेस करने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। ये आपका ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारा मैं आती हूँ 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में क्या है, क्लासेस डिफिनेशन, मीन्स क्लास डिफिनेशन। क्लास डिफिनेशन नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है क्या, क्लास डिफिनेशन। तो क्लास डिफिनेशन में अब क्या आता है, तो क्लास डिफिनेशन क्या है, हम अपने प्रोग्राम में जब एक से ज़्यादा क्लासेस का यूज करते हैं, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस का यूज करते हैं एंड उसे डिफाइन करने के लिए हम क्लास डिफिनेशन सेक्शन का यूज करते हैं। क्लास डिफिनेशन सेक्शन के अंदर ही हम मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शनल है, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑप्शनल है। क्योंकि अगर आप चाहते हो एक से मल्टीपल क्लासेस आप यूज करोगे तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप मल्टीपल क्लासेस को अगर आपको अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना होगा तभी आप क्लासेस डिफिनेशन सेक्शन का यूज करोगे, नहीं तो नहीं यूज करोगे। इसलिए ये क्या है, ऑप्शनल है। लास्ट पॉइंट है हमारा 6 नंबर में, मेन मेथड डिफिनेशन। क्या है आपका, मेन मेथड क्लास। क्या है, मेन मेथड क्लास। अब मेन मेथड क्लास क्या है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, सी एंड सी प्लस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा प्रोग्राम एंट्री एंड एग्जिट मेन मेथड से ही होता है। मीन्स हमारा प्रोग्राम स्टार्ट मेन फंक्शन से ही होता है एंड एंड भी मेन फंक्शन से ही होता है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, हमारा एसेंशियल हो गया। जैसे वहाँ मेन फंक्शन है सेम वैसे ही यहाँ मेन क्लास है। मीन्स मेन क्लास एसेंशियल हो गया, बिना मेन क्लास के प्रोग्राम रन नहीं करेगा। हमारा जावा का प्रोग्राम मेन क्लासेस से ही स्टार्ट होते हैं। तो मेन क्लासेस क्या हो गया, आपका एसेंशियल हो गया। इसको यूज करना प्रोग्राम में जरूरी हो गया होता है, इसको यूज करना हमारे प्रोग्राम में जरूरी है। तो ये हमारे 6 हो गए क्या, जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में, जावा प्रोग्राम में कैसे इन सभी का यूज किया जाता है। और ये सब में से सभी के सभी ऑप्शनल है, एक्सेप्ट मेन मेथड के सभी ऑप्शनल है। अब बात करते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी कि हाँ जावा प्रोग्राम की स्ट्रक्चर
क्या है एंड इसे कैसे यूज किए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ डाटा टाइप। क्या बात करती हूँ? जावा प्रोग्राम के डाटा टाइप। डाटा टाइप तो सी एंड सी प्लस प्लस में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा डाटा टाइप क्या होते हैं। तो डाटा टाइप जावा में मान लो कोई वेरिएबल आप बनाते हो तो डाटा टाइप का क्या यूज है। तो डाटा टाइप हमें बताता है कि वो वेरिएबल किस तरह का है एंड उस वेरिएबल में कितना बाइट का स्पेस चाहिए एंड उस वेरिएबल को हमें कहाँ स्टोर कैसे रखना है, ये सारा कुछ हमें डाटा टाइप बताता है। मान लो आप डाटा टाइप नहीं डालते हो तो वेरिएबल वो किस तरह का, न्यूमेरिकल है या नॉन न्यूमेरिकल है, ये कैसे पता चलेगा, या फिर वो कैरेक्टर टाइप का है, उसे कितना स्पेस चाहिए, ये सारा कुछ हमें डाटा टाइप से ही पता चलता है। तो डाटा टाइप हमें बताता है कि ये वेरिएबल किस तरह का है। तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे डाटा टाइप, तो जावा में डाटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। देयर आर टू टाइप। फर्स्ट नंबर में आपका क्या है? प्रिमिटिव। सेकेंड नंबर में है आपका नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव दो तरह के डाटा टाइप हो गए, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप तो प्रिमिटिव के अंदर एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर आप क्या आ जाते हैं? एरे, क्लासेस एंड इंटरफेस, ये आपका किस में आ जाते हैं? नॉन प्रिमिटिव में। एंड प्रिमिटिव के अंदर आपका आ जाता है दो तरह का। फर्स्ट में है आपका प्रिमिटिव में आपका दो तरह का आता है, एक आ जाता है न्यूमेरिकल, एक नॉन न्यूमेरिकल। एंड नॉन प्रिमिटिव में आपका आता है एरे, क्लासेस एंड इंटरफेस। तो प्रिमिटिव में एक है न्यूमेरिकल एंड सेकेंड है आपका नॉन न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपका आ जाता है इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप। एंड नॉन न्यूमेरिकल के अंदर आता है आपका कैरेक्टर एंड बुलियन। ये है आपका डाटा टाइप, कैरेक्टर एंड बुलियन। कितने तरह के होते हैं डाटा टाइप जावा में? दो तरह के, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारा आता है एरे, क्लासेस एंड इंटरफेस। एंड प्रिमिटिव के अंदर आ जाता है न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल के अंदर हमारा आता है कैरेक्टर टाइप एंड बुलियन टाइप। एंड न्यूमेरिकल के अंदर हमारा आता है इंटीजर एंड फ्लोट। तो आप लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। बट जावा में एक एडिशनल डाटा टाइप है जिसका नाम है बुलियन एक एडिशनल डाटा टाइप है। तो ये था आपका डाटा टाइप। जावा में डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, बट इन सभी का स्पेसिस क्या मीन्स कितने बाइट के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट कितने टाइप के होते हैं। फिर इंटीजर में बहुत तरह के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड फ्लोट भी लॉन्ग शॉर्ट होते हैं। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, क्लासेस समझ में आई होगी कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम के क्या है एंड डाटा टाइप क्या है, क्यों यूज किया जाता है, डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं जावा में। एंड जावा में एक और डाटा टाइप को, कौन से डाटा टाइप को ऐड किया गया, जैसा कि मैं बताई बुलियन को ऐड किया गया है। तो आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।